Hey, hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today we are going to discuss residential status. ठीक है, हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि भाई कौन रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंस है, बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, कब हम कौन सी कंडीशंस को चेकआउट करते हैं. ठीक है, तो पहले हम इंडिविजुअल की डिस्कस करेंगे. इंडिविजुअल में सबसे पहले हमें रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करना होता है. स्टेप 1 में सबसे पहले हमें देखना होता है कि भाई वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं. अगर रेसिडेंट है, ठीक है, तब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं. ठीक है, अगर नॉन रेसिडेंट है तो कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी. पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई वो रेसिडेंट इंडिया का है या नहीं. जब ये चेक कर लेंगे तो दूसरे स्टेप पे हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं. अगर ऑर्डिनरी है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे. नाउ हम देखेंगे कि भाई बेसिक कंडीशंस कुछ होती हैं. बेसिक कंडीशंस को हम चेक करेंगे. अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वो इंडिया में पिछले प्रीवियस ईयर फॉर ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर. पिछले प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो तो ये बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए. मतलब कि बेसिक कंडीशन हम तभी चेक करेंगे जब हम देख लेंगे कि भाई वो रेसिडेंट है, देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. अगर नॉन रेसिडेंट है तो बेसिक कंडीशन पे हम आएंगे ही नहीं. बेसिक कंडीशन हम ये देखेंगे कि पिछले प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो. ठीक है, ना बेसिक कंडीशन 2 हम देखेंगे कि भाई पिछला जो प्रीवियस ईयर हो उसमें वो 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, और इमिजिएटली प्रेसीडिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर फॉर एग्जांपल इस ये करंट ईयर इसके पिछले 4 सालों में वो 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो. ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ. बेसिक कंडीशन 2 चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इस साल हम देख रहे हैं तो इसके पिछले ईयर वो 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो. ठीक, या फिर हम देखेंगे, मतलब या फिर नहीं, और हम एक चीज़ और देखेंगे कि पिछले 4 सालों में, इस साल के पिछले 4 सालों में वो 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो. तब बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई होगी. दूसरी बात, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ही इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रेसिडेंट है इंडिया का, मतलब निवासी है इंडिया का. ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करके रखी है. बट 2 एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम खाली एक कंडीशंस देखते हैं. ठीक है, क्या एक्सेप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, कोई सिटीजन है, वो इंडिया का ही निवासी है, उसने इंडिया छोड़ा, इंडिया लीव किया, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो कमाने के लिए बाहर गया इंडिया से. ठीक है, तब हम सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे, हम पहली कंडीशन ही देखेंगे कि भाई वो पिछले प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो. तब हम मान लेंगे कि वो इंडिया का सिटीज़न है, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि वो कमाने के लिए इंडिया उसने छोड़ी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, पहली कंडीशन ये कि हम भाई इसमें दूसरी वाली बेसिक कंडीशन नहीं चेकआउट करते हैं. नाउ एक और चीज़ होती है कि भाई कोई सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया के रहता है, मतलब इंडिया से बाहर रहता है, मगर वो विज़िट करता है किसी भी फिनेंशियल ईयर में, तो उसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है ना. मतलब ये है, इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और इज अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन एंड हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया. भाई आउटसाइड इंडिया रहता है, विजिट पे इंडिया आता है किसी फिनेंशियल ईयर में, तो सेकंड कंडीशन हम नहीं देखेंगे, पहले ही देखेंगे कि भाई पिछले प्रीवियस ईयर में वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो. आई होप ये भी समझ में आ गई होगी. ये 2 एक्सेप्शंस उस केस में हैं जब किसी ने इंडिया छोड़ के बाहर कमाने के लिए गया हो, या कोई बाहर ही रहता हो, वो इंडिया आता हो, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो इनमें हम बेसिक कंडीशन 2 नहीं चेक करते हैं. ठीक है, बेसिक कंडीशन हम 1 चेक करते हैं, तब भी हम मान लेते हैं कि भाई वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है.
ना कुछ बातें और होती हैं जब ये कंडीशन, अब हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडिशनल स्टेप्स फॉलो करते, भाई ऑर्डिनरी देख लिया, अब एडिशनल स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप कहता है कि ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। भाई कहता है कि अगर आपने बेसिक कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर ली तब हम एडिशनल कंडीशंस पे आते हैं। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 हमारी होती है कि वो इंडिया में रह रहा हो पिछले इमीडिएट मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रेसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के मतलब 10 सालों में कम से कम 2 साल रहा हो, मतलब पिछले 10 सालों में वो 2 साल रहा हो, ठीक है, तब हम मानेंगे कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि भाई वो इंडिया में हो पिछले मतलब पिछले 7 सालों में, है ना, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। भाई पहली कंडीशन ये बोलती है प्रीवियस 10 सालों में से 2 साल रहा हो। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि पिछले 7 सालों में 730 दिन रहा हो या उससे ज़्यादा। अगर खाली एक कंडीशन सेटिस्फाई होती या कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती है एडिशनल की, तो हम बोलेंगे कि वो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि भाई वो रेसिडेंट तो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट है मगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। अगर दोनों ही सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलेंगे कि भाई वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट समझाने की कोशिश की है जितनी ईजी लैंग्वेज में हो सकता है मुझसे। सो वीडियोस पसंद आया करें गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करिए, और मेरा दूसरा चैनल भी है उस पर भी विजिट करिए। आप लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। लेट्स क्रैक सुपर डेट एट KVS। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज।